हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी जो एमपी सेट के रिगार्डिंग अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 अगस्त 2023 को होने वाला है। और ऑलरेडी आपको पता है कि एमपी सेट के रिगार्डिंग हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए है तो दिए गए नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम यूनिट सेकंड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट यूनिट के 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था, आज हम सेकंड यूनिट के हम करने वाले हैं। ऐसे ही हम थर्ड फोर्थ यूनिट फिफ्थ 10 तक हम आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि एमपी सेट एग्जाम यूनिट सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट 2023। तो ये यूनिट सेकंड के 50 क्वेश्चन हैं और ऑलरेडी आपको पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो मेन पेपर है उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। यदि फर्स्ट और सेकंड पेपर की हम बात करें तो 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और इसमें आपको 1 घंटे पहले पेपर का और 2 घंटे सेकंड पेपर का, तो 3 घंटे आपको पूरा टाइमिंग मिलेगा। तो 27 अगस्त 2023 को आपका पहला पेपर होने वाला है। तैयारी अच्छी तरीके से ज़ोरों तोरों से स्टार्ट कर दीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। मेन सब्जेक्ट में हमारा हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि 199 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का, वो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है। शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों और आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण की खोज की जाती है। ऑप्शन थर्ड देखेंगे, शोध एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सीमित विश्लेषण है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, शोध में गहन निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका जो ऑप्शन है वो है बी। जी हाँ दोस्तों, शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों और आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण की खोज की जाती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, बी वाला। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शोध का सामान्य अर्थ क्या है। शोध जो होता है उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज जनरल मीनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट, तो पढ़ना, बार बार खोजना, या फिर खोजना, या फिर अवलोकन करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका आंसर बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप क्या कहना चाह रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी वाला। जी हाँ दोस्तों, बार बार खोजना चाहिए, क्योंकि बार बार खोजना मतलब रिसर्च करना, प्रैक्टिस करना, ये उसी के पार्ट से। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी वाला। शोध का समान अर्थ क्या है? बार बार खोजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि मैं आधुनिक समाज में शोध के मुख्य कार्य कौन से हैं। ठीक है, तो मुख्य कार्य कौन से हैं वो हमें बताना है। तो इसमें से 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं और इनमें से कौन से, मतलब ये 4 सेंटेंस है और इसके बाद इसके 4 विकल्प हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेंटेंस में से कौन कौन से सही है। तो पहला है, ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। ठीक है, कंटिन्यू। इसके बाद दूसरा है, नई चीज़ों की खोज करना। जो नई चीज़ है उसके बारे में खोज करना। तीसरा है, पूर्व लेखन पर आलोचना करना, मतलब जो पहले खोज हो चुके हैं उस पर क्या करना? आलोचना करना है। फिर फोर्थ वाला है, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे कि इसमें है 2 3 या फिर 4, फिर 1 2 3
फिर 4 2 1 या फिर 1 3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, 1 और 3। पहला है ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, और डी वाला है, सॉरी तीसरा वाला है पूर्व लेखन पर आलोचना करना। तो इस तरीके से ये पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ ये है कि किसी समस्या को हल करने या किसी परिकल्पना की जांच करने की सोच कहा जाता है, ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन किसने कहा है, तो आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं G.M. फिशर, गुड एवं हार्डर्ड, P.B. यंग, या फिर इनमें ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वैसा इसका ऑप्शन ए वाला सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं G.M. फिशर। किसी समस्या को हल करने या किसी परिकल्पना की जांच करने की सोच को क्या कहा, किसने कहा, ये G.M. फिशर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि शोध की प्रकृति कैसी होती है। शोध की जो प्रकृति होती है, उसकी नेचुरलिटी वो क्या होती है, हमें इस ऑप्शन में से बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसकी प्रकृति पूर्वग्रह से मुक्त होती है। दूसरा ऑप्शन है शोध अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होता है। तीसरा ऑप्शन है ये सभी, और इसके बाद चौथा ऑप्शन है इसकी प्रकृति बौद्धिकता से युक्त एवं तार्किक होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये सभी मतलब 1 2 3 या फिर 4 या फिर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमें कमेंट सेक्शन में यदि आपको लगता है तो बिल्कुल हमें बताइए। तो इससे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये सभी। यदि ये वो डी वाला होता तो फिर डी पे होता क्वेश्चन। हम क्या क्वेश्चन जो विकल्प है चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो उसको ऊपर नीचे कर देते हैं कन्फ्यूजन के लिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस समझना है कि ये सभी है कौन सा है, तो इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि शोध एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन कुक का है, बेस्ट का है, वाटसन का है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसमें से किसका है ये कथन हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो है वो है सी, वाटसन का है। शोध एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज, ये कथन कहा है वाटसन ने। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि शोध के उद्देश्य क्या है। शोध के उद्देश्य क्या है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं। तो इसमें 4 सेंटेंस है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसके विकल्प दिए गए हैं। तो पहला जो है सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, इसके बाद समस्यात्मक, इसके बाद तथ्यात्मक, इसके बाद व्यवहारिक। तो इसमें से कौन सा सही लग रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन है 1 2 3, या फिर 1 और 4, ये सभी, या फिर 1 3 4। कौन सा ऑप्शन सही है, तो वैसे तो सही है कि ये सभी होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी 1 2 3 और 4 सभी सेंटेंस उसी के उद्देश्य, किसी के उद्देश्य, शोध के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि परिणाम के आधार पर शोध को वर्गीकृत किया जाता है। रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। तो परिणाम के आधार पर शोध को वर्गीकृत कितने भागों में किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहले है मूलक शोध, फिर इसके बाद है मात्रात्मक शोध, व्यवहारिक शोध, या फिर मिश्रित शोध। सब इसमें है ये सभी 2 3 4, 1 3, या फिर 1 3 4। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर अपने माइंड में तो आप सेट करके रखिए, फिर जो हम बताते हैं वो आपका ऑप्शन सही होता है या नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सी वाला, 1 और 3, 1 और 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, एक अच्छे शोध का उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है। एक अच्छे शोध का उद्देश्य, लक्ष्य क्या होता है। व्हाट इज द एम गोल ऑफ गुड रिसर्च। समाज की भलाई करना, दैनिक जीवन में संबंधित समस्याओं को सुलझाना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्या कहना चाह रहे हैं आप, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप थोड़ा सा माइंड लगाइए। वैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छे शोध का उद्देश्य या फिर लक्ष्य क्या होता है? 9 वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही है ऑप्शन सी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं 10 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार के शोध में उपकल्प का प्रयोग नहीं होता। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक, ये सभी, मात्रात्मक या फिर गुणात्मक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। तो 10 का है ऑप्शन डी, गुणात्मक। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 11वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 11वां क्वेश्चन यह है कि ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए एक गैर सरकारी संस्था अध्ययन का आयोजन करती है। ये एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरण कैसा है? ऑप्शन देख सकते हैं, वर्णनात्मक अध्ययन का, घटनोत्तर शोध का, क्षेत्र प्रयोग का, ऐतिहासिक शोध का। तो 11 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप माइंड में थोड़ा सा सेट कीजिए और हम जो आंसर बताते हैं वो आंसर आपका सही निकलता है या नहीं वो आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र प्रयोग का, ऑफ फील्ड यूज। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन एक शोध की विशेषता नहीं है? इन चारों में से शोध की विशेषता नहीं है, उस ऑप्शन को हमें चूज करना है। 3 है लेकिन एक नहीं है। अब वो एक हमको पहचानना है कि वो एक कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विश्वसनीयता, इसके बाद तटस्थता, इसके बाद वैधता या फिर वस्तुनिष्ठता। क्या कहना चाह रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं है? शोध की विशेषता का कौन सा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल बताइएगा। तो इसका सही आंसर है तटस्थता, नेचुरल। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि विश्वसनीयता शोध का मूलभूत गुण है जो इसके साथ साथ परिचायक होता है। ऑप्शन है तर्कशीलता का, शुचिता का, वैज्ञानिकता का या फिर वैधता का। क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 13 वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, वैधता का। जी हाँ दोस्तों, वैधता का ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब 13 वाले का। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्लिंगर, कॉम्टे, जॉन डब्ल्यू वेस्ट या फिर जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कॉम्टे। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। ये युग्म दिए गए हैं, पेयर्स दिए गए हैं, इस पे हमें क्या करना है? विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: वैधता, त्रुटि रहित परिणाम, तार्किकता, आगमनात्मक तथा निगमनात्मक। थर्ड वाला है निश्चयात्मकता का सिद्धांत, केवल प्रक्रिया पर। उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही युग्म है, कौन सा पेयर सही है, हमें ये बताना है। केवल 2 या फिर सभी, 1 2 या फिर 1 3। क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें से कौन सा युग्म, मतलब कौन सा पेयर सही है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1 और 2। 1 और 2 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रमाणिक है जो, प्रत्यक्षवाद के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रमाणिक है जो, विकल्प क्या कहना चाह रहा है? सिद्धांतों पर आधारित हो, ये सभी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित है या फिर स्मृति पर आधारित। क्या कहना चाह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आपको 16 वाला क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शोध सदैव होता है। शोध जो होता है वो सदैव होता है, लेकिन कैसा होता है सदैव? ये सभी प्राचीन ज्ञान को जांचने वाला, ज्ञान की खोज करने वाला, ज्ञान के मद होने वाले रिक्त विकास को भरने वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है 17 का, वो है फर्स्ट, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है
कि किस शोध में शोधकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों का न केवल एकत्रण ही करता है बल्कि समस्या से संबंधित विभिन्न चरणों का आपसी संबंध भी ढूंढने का प्रयास करता है। पहला है मात्रात्मक शोध विधि, गुणात्मक शोध विधि, ऐतिहासिक शोध विधि या फिर विवरणात्मक शोध विधि। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, विवरणात्मक शोध विधि। क्वेश्चन नंबर 19 में हम आगे बढ़ेंगे। सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार हैं, सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार है, तो इसमें है यहाँ पे विकल्प अलग हैं, फिर इसके बाद इनमें से देखना है हमें कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे विद्यालय सर्वेक्षण है, कार्य विश्लेषण है, प्रलेखी विश्लेषण है, जनमत सर्वेक्षण है या फिर समुदाय सर्वेक्षण है। तो इसमें से ऑप्शन है 1, 4, 5, ये सभी 1, 3, 4, 5 या फिर 3, 4, 5। कौन क्वेश्चन नंबर 19 में से आपका क्या है वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो वैसे इसका सही ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का है ये सभी, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन ये है कि शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वर्तमान में इनका रूप क्या है, इनमें से कोई नहीं, या फिर पहले इनका रूप क्या था, आगे इनका रूप क्या होगा। क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वर्तमान में इनका रूप क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शोध अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है, किसी घटना के लिए किया जाता है। तो पहला है ऐतिहासिक शोध, प्रायोगिक शोध, अभिलेखीय शोध या फिर पुनरावृत्ति शोध। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन है वो है पहला वाला ऐतिहासिक शोध, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य क्या है। भूत के आधार पर वर्तमान को समझना, उपरोक्त सभी, शिक्षा, मनोविज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देना, या फिर भूतकालीन तत्वों के प्रति जिज्ञासा। ऑप्शन आपको सामने है, आप बता सकते हैं, चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का वैसे जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पूर्ण शोध करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, विभिन्न चरों के बीच पारस्परिक संबंधों की खोज करना या फिर समस्या का समाधान करना। आपको इसमें आंसर बताना है। तो 23 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्रियात्मक शोध के चरणों को सही क्रम में लगाइए। क्रियात्मक शोध के चरणों को सही क्रम में लगाइए। परिकल्पना का निरीक्षण, निष्कर्ष, समस्या का मूल्यांकन, परिकल्पना का निर्माण, प्रदत्त संकलन, समस्या का चयन। तो इसमें से ऑप्शन है आपके सामने इतने सारे, 2, 5, 1, 6, 4, 3 या फिर 6, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 5, 4, 6 या फिर 1, 2, 5, 4, 3, 6। ये 4 ऑप्शन है। आप हमें ऑप्शन बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो वैसे इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, 6, 3, 4, 5, 1 और 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है। प्रथम चरण हमें बताना है। तो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोत की खोज, समस्या का समाधान ढूंढना या फिर समस्या की पहचान करना। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप हमें ज़रूर बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा है। वैसे इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन 25 का जो आंसर है वो है आपका डी, समस्या की पहचान, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, परिकल्पना की प्रकृति कैसी होना चाहिए या कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। उपरोक्त सभी वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने में सहायक हो, सभी शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम हो, परीक्षा के योग होनी चाहिए। तो इसका 26 का जो सही है वो है पहला वाला, उपरोक्त सभी। क्लियर है। इसके बाद 27 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य परिकल्पना को वर्णित करता है। चरों के बीच अंतर होता है, चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है, शोध परिकल्पना के रूप में या फिर व्यक्तिनिष्ठ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही है
वो है आपका बी वाला ऑप्शन, चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। 28 क्वेश्चन ये है कि मान लें कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्य क्षमता की जांच करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाएंगे, है ना। किसी की आप क्षमता की जांच करेंगे तो आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे वो आपको चूज़ करना है। बहु अवस्था प्रतिचयन, अनुक्रमिक प्रतिचयन, क्षेत्र प्रतिचयन या फिर नियतांश कोटा या प्रतिचयन। तो इसका ऑप्शन जो आपका 28 है वो आपका देख सकते हैं, और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नियतांश कोटा प्रतिचयन, मतलब ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, अवलोकन का विशिष्ट गुण है व्यवहार की चंचलता, व्यवहार की सफलता, व्यवहार की असफलता, व्यवहार की शीतलता। तो इसमें से कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी वाला ऑप्शन सही है, व्यवहार की शीतलता। क्वेश्चन नंबर 30, अवलोकन विधि में शोधकर्ता समस्या का ज्ञान। तो इसमें है प्रश्नावली डाक द्वारा भेजकर प्राप्त करना, स्वयं जाकर प्राप्त करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर नौकर को भेजकर प्राप्त करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका सही आंसर है दोस्तों वो है बी, स्वयं जाकर प्राप्त करना। ठीक है, गेट बाय हिमसेल्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, शोध प्रबंध को प्रायः पुरुष के रूप में लिखा जाना चाहिए, द्वितीय, ये सभी, अन्य या फिर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का है अन्य, अदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है कार्यशाला में भागीदारी करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो विषय विशेषज्ञ, आयोजक, संचालक या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका सही ऑप्शन है ये सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद शोध सम्मेलन खालिस्तान के लिए आयोजित किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, ये सभी, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 30 का है ऑप्शन सी, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि शोध के किसी विषय क्षेत्र का समस्या समाधान हेतु आयोजित कार्यशाला कितने दिनों तक चलती है, 3 से 10 दिन, 1 से 7 दिन, 2 से 5 दिन, या फिर 5 से 10 दिन। तो इसमें से आपको बताना है, और ये ऑप्शन जो है ए सही है, 3 से 10 दिन चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है शोध के किसी विषय क्षेत्र या समस्या समाधान हेतु आयोजित कार्यशाला कितने दिनों तक चलती है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है 34 और 35, क्लियर है। तो ये सॉरी रिपीट नहीं है, तो आयोजित कार्यशाला कितने दिनों तक चलती है, तो 2 से 5 दिन हो गया है, और ये क्वेश्चन रिपीट ही है सॉरी, और इसका सेम ही आंसर रहेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे आप देखेंगे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा किसी सेमिनार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसी द्वारा किसी सेमिनार का आयोजित किया जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार, लघु सेमिनार या फिर मुख्य सेमिनार। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो है राष्ट्रीय सेमिनार, ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, जब शिक्षा बिंदुओं को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो क्या कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिम्पोजियम्स, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम या फिर कार्यशाला। ऑप्शन 37 का जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, सेमिनार, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर शोध में प्रस्तावित अध्ययन के लिए आवश्यक नमूना आकार की गणना करने में कौन सा सॉफ्टवेयर सहायक होता है। तो GESS, YEH, ऑल ऑफ दिस, या फिर पास, या फिर NCSS। 38 का जो ऑप्शन है वो है GESS, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, पायलट ए, मतलब ए पायलट अध्ययन में शोध प्रदत्त को इकट्ठा करते समय होने वाली भावी हानियों को विषय में स्पष्टता आती है। कारण, रीजन, मतलब रक्षात्मक शोध विकल्प विषय में संबंधित गंभीरता को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों ही गलत है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है ए और
आर दोनों सही है, मतलब आपका ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर की विशेषता कौन सा है? इनमें से सभी है, शुद्धता, तत्परता या फिर भंडारण, क्या सही है? तो ये सभी, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41 यह है कि आपका सोच समस्या की पहचान में शामिल है। अकादमिक क्षेत्र का चयन, अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन, व्यक्तित्व और संकलनात्मक चयन का बहिष्करण या फिर क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय। तो इसमें से ऑप्शन आपको बताना है और ऑप्शन 5 भी है इसमें, आप देख सकते हैं कि वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन। अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो 3 4 5, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 2 4। तो इसमें से आपका क्या ऑप्शन सही है वो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका सही है दोस्तों 1 2 4, ऑप्शन डी इज राइट। 42 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। शोध की गहराई निम्नलिखित किस एक में निहित होती है? किस एक में निहित होती है? तो शोध पर खर्च की गई राशि, शोध में व्यतीत समय, शोध द्वारा अर्जित तथ्य, शोध का शीर्षक। तो इसका सही ऑप्शन 42 वाला का आप बता सकते हैं, शोध में व्यतीत समय। शोध में व्यतीत समय निम्नलिखित एक निहित है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, तत्कालिक उपयोग में आने वाले अनुसंधान धाराएं, अनुभाविक, मौलिक, संकल्पात्मक, इसके बाद क्रियात्मक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है वो है क्रियात्मक, ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे हम पहुंच चुके हैं। एक थीसिस में चित्र एवं तालिकाएं रहती है, मूल पाठ में ही, परिशिष्ट में, एक अलग अध्याय में या फिर अंतिम अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंतिम अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 45 में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। नैतिकता का मुद्दा हो सकता है तो 4 ऑप्शन में, शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, या फिर सांख्यिकी तकनीक का यथार्थ अनुप्रयोग, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, या फिर निदर्शन तकनीकों का विकल्प। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 45 का, सांख्यिकी तकनीकी का यथार्थ अनुप्रयोग, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है? शोध का सारांश, शोध का प्रतिमान, शोध का अभिविकल्प या शोध का परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का है ऑप्शन सी, शोध का विकल्प, अभिविकल्प सॉरी, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है? करो, सोचो, योजना बनाओ और देखो। सोचो, करो, देखो और योजना बनाओ। योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। देखो, सोचो, योजना बनाओ और करो। तो इसमें से 47 जो है वो है आपका ऑप्शन सी, योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे हम पहुंच चुके हैं। मात्रात्मक शोध को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे संरचित उपागम, असंरचित उपागम, निर्जातीय उपागम या फिर वर्णनात्मक उपागम। 48 का जो सही ऑप्शन है वो है पहला वाला, ठीक है, संरचित उपागम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ऐसे अध्ययन जो जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिसो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती कहा जाता है, वो है कोहॉर्ट, डबल ब्लाइंड, पैनल स्टडी या फिर ब्लाइंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसका सही ऑप्शन है डबल ब्लाइंड, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन यूनिट सेकंड का, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि शोधकर्ता की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। तो शोध प्रविधि में शिक्षण पर, शोधकर्ताओं के समर्पण पर, उपलब्ध सुविधाओं पर या फिर उच्च तकनीकी के उपयोग पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपलब्ध सुविधाओं पर। तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए 99 में, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, जिसमें आपको लगभग 25 से 30 टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज मिलेंगे, रिवीजन वर्क मिलेगा और कुछ और नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही अच्छा टाइम है, 2 महीने अपने पास बचे हुए हैं और 2 महीने में हम अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।